मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी हमारे फिल्म क्रिटिक से खुर्रम सुहेल। वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप तो बड़ी बहुत ही आपकी बहुत तारीफें सुनी है एज अ गुड फिल्म क्रिटिक, बट आप पहली दफा मेरे शो पे मेरे साथ आए हैं। यू नो, you've come with मेरी खुशनसीबी में आपके साथ। हाउ लवली। अच्छा खुर्रम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, सबसे पहले तो मैं आपसे जोकर के बारे में बात करना चाहूँगी। राइट, जोकर एज अ कैरेक्टर वाज समथिंग वेरी वेरी क्लोज टू मी, मुझे बड़ी पसंद थी। राइट, जोकर का मैं बात कर रही हूँ हीथ लेजर के टाइम की, मतलब मेरी जवानी का टाइम और उसके बाद से जोकर का कैरेक्टर भी चेंज हुआ, मूवी भी चेंज हुई। अच्छा वैसे खुर्रम, मैं एक बात बताऊं आपको, मुझे लेडी गागा का तो कोई तुक नहीं समझ आया इस मूवी के अंदर। बड़ा पॉपुलर ओपिनियन होगा शायद मेरा, या पॉपुलर है, आप बताएं जरा। जी, मेरा ख्याल है कि इस फिल्म का जो डिजास्टर है, जो अभी हम बात भी कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड, वो लेडी गागा ही हैं। एक ऐसी फिल्म जो एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, उसको कैसे म्यूजिकल बना सकते हैं, उसकी जो नफ्सियात है उस किरदार की, वो इतनी मतवाजन और इतनी रोमांटिक नहीं है कि वो मौसीकी जैसी चीज़ को अपने अंदर जज्ब कर सके। तो ये मैं समझता हूँ कि इस फिल्म का सबसे बड़ा डिज़ास्टर यही है। आप यकीन जानिए, यहीं बैठ के हमने जोकर 1 के लिए कहा था कि कोई फिल्म इसके आगे टिकेगी नहीं और ये ऑस्कर लेगा, ये यहाँ कहा था एडवांस में, और ऐसा हुआ। तो अब मुझे अफसोस होता है जोसेफ फोनिक्स के साथ कि ज़्यादती हुई लेडी गागा। अच्छा, ये ज़्यादती उन्होंने खुद ही की, ये जोसेफ फोनिक्स का आइडिया था प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, कि इसको म्यूजिकल बनाए। तो अब एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को सोचना चाहिए ना, चले वो मासूम आदमी है, उसने ऐसा सोचा भी, या मे बी उनका खुद का भी स्केल हो जो वो बाहर चाह रहे हो, नया चीज ट्राई करना चाह रहे हो, लेकिन वो हो नहीं पाई ना। और वो लेडी गागा डिजास्टर है इस फिल्म का, उन्होंने डबो दिया। अच्छी गुलकारा होंगी लेकिन अदाकारा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और इसमें मार्जिन भी नहीं दिया डायरेक्टर ने उसको काम करने का। या तो फिर बहुत स्केल देते, बड़ा स्केल फ्रेम देते, ज्यादा सीन्स देते, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो एक अच्छी जोकर फिल्म का एक बुरा सीक्वल, इसकी पंचलाइन है। आप मुझे इनफैक्ट ये बता भी रहे थे कि एक अच्छी मूवी का बुरा सीक्वल क्या होता है। अच्छा, जोकर 1 जोकर 2 को जरा सा कंपेयर कर लें हम। आप 1 के बारे में क्या सोचते हैं और आपको लगता है 2 कैसे फेल कर गई? 1 अदर देन लेडी गागा। हाँ ठीक है। 1 देखिए, 1 में कहानी थी, एक नई कहानी। अच्छा, ठीक है, नई कहानी थी और उसको सिल्वर स्कॉट ने लिखा, बहुत शानदार लिखा। आप गौर कीजिए कि जोकर 2 में कहानी नहीं है, उसी जोकर 1 की कहानी को सुनाया जा रहा है। तो जोकर 2 स्टोरी लेस है, इट्स जस्ट अ कंटिन्यूएशन ऑफ इट। बैड सीन हो गया बहुत। ठीक है, नहीं नजर लग गई जोकर को। जोकर को नजर लग गई, जोकर ने खुद ही मजाक बना दिया अपना जोकर। राइट। अच्छा, तो मैं आपसे थोड़ा सा अपने फेवरेट जोकर के बारे में बात करूं। हमारा भी, हाँ आपका भी, चलें, वेरी गुड। हीथ लेजर को आप कैसे कंपेयर करेंगे विद एवरी जोकर दैट हैज कम अराउंड आफ्टर दैट? देखें, हीथ लेजर का ये करिश्मा और कमाल था कि जोसेफ फोनिक्स जैसे इतने बड़े अदाकार को पूरा जोर लगाना पड़ा जोकर का किरदार अच्छा करने के लिए, और फिर भी वो उसके करीब आ सका लेकिन क्रॉस नहीं कर सका उसको। कितनी बड़ी बात है कि इतने सालों पहले एक आदमी ने किरदार निभाया और वो आज तक खड़ा है, और डीसी कॉमिक्स की फिल्मों में कोई उसके करीब नहीं आ पा रहा। एब्सोल्युटली, इतना शानदार, व्हाट अ फिनोमिनल परफॉर्मेंस। बल्कि लफ्ज जोकर सुनते ही हमें हीथ लेजर याद, इमीडिएटली दिमाग में वो आता है। एंड टू से कि ही हैज डन मेनी रोल्स, बट समहाउ देयर वाज समथिंग अबाउट हिम, या तो वो बहुत ही, एंड पता है इस तरह के रोल्स में आपको बहुत इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो डू यू थिंक कि इस कैरेक्टर के अंदर इतना डिसिप्लिन या इतना क्रिएटिव आउटपुट था कि वो कर सका? हु वुड बी द सेकंड बेस्ट फॉर यू? जोकर। बिल्कुल, जोकर में अगर सेकंड बेस्ट देखें, जो सही इंसाफ होना चाहिए इस किरदार के साथ, वो जोकर 1 में जोसेफ फोनिक्स ने किया। अच्छा, यानी वो कमाल है, दोनों कमाल है। यानी अब मेरी लिस्ट में अब 2 जोकर हैं। ठीक है, लेकिन जोकर 2 वाला जोकर जो है ना, वो लिस्ट में नहीं है, क्योंकि उसमें जोसेफ का कोई कसूर भी नहीं है। जाहिर बात है, उन्होंने कहानी नहीं होगी तो क्या परफॉर्म करेंगे। जबरदस्त खुर्रम। अब हम आ जाते हैं ग्लैडिएटर 2 की तरफ। खुर्रम, इसके अंदर कितना वीएफएक्स यूज हुआ है? जी बिल्कुल, और आपको तो ये बिल्कुल शैडो लग रही है ग्लैडिएटर 1 की, जैसे आप ग्लैडिएटर, जब ग्लैडिएटर आई थी तो हम स्कूल जाते थे, 24 साल पहले की बात है। सही बात है, ठीक है। और इसमें कोई शक नहीं कि रेडली स्कॉट जो इसके डायरेक्टर हैं, शानदार आदमी, लेकिन उनकी किस्मत कुछ खराब चल रही। पिछले साल उनकी नेपोलियन आई, जिसमें जोसेफ फोनिक्स ने काम किया था, वो फ्लॉप हो गई। अब ये आई है, इसका भी रिजल्ट अच्छा नहीं है, क्योंकि वजह यह है कि
VFX इतना ज़्यादा यूज़ किया है कि जो इसके अंदर वो रियल मूवमेंट थे फीलिंग्स के, वो सारे उन्होंने तोड़ दिए। बट खुर्रम, आपको क्या लग रहा है ये VFX आजकल इतने ज़्यादा क्यों यूज़ किए जा रहे हैं? शो करने के लिए कि हम इतने कूल हैं, हम ये भी कर सकते हैं? नहीं, या इसलिए कि हडरामी? नहीं, रेडली स्कॉट के लिए मैं ये तो नहीं कहूँगा दूसरा लफ्ज़ जो आपने कहा, लेकिन मैं उनका बहुत बड़ा मद्दा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो अब थकने लगे हैं, उम्र है, चीज़ें हैं, और इतना काम उन्होंने किया है, तो अब फील्ड में जाना, सेट्स पे जाना, वो सारा कुछ करना मेरा ख्याल है मुश्किल है उनके लिए। You think so? Or maybe he needs some fresh energy as well. सही तरीके से। अब ग्लैडिएटर में देखें ना, अब स्टोरी में उन्होंने मिस कास्टिंग है मेरे हिसाब से। कम से कम जेरार्ड बटलर जैसे आदमी को इसका लीड रोल करना चाहिए था, तो और ये मुझे रेडली स्कॉट को बताने की जरूरत नहीं है। Yes, so you don't agree with the lead actor? जी बिल्कुल भी नहीं किया आपने। ये मुझे लगता है रेडली स्कॉट साहब का काम यानी उनकी तरफ से कम, और मेन लीड करने वाले जो पाउल हैं उनकी तरफ से ज्यादा नुकसान हुआ है फिल्म का। एब्सोल्युटली नहीं, लेकिन ये मेरी जाती राय है, कोई इससे अच्छा नहीं, मगर अगर आपको लगता है कि किसी ने ग्लैडिएटर 1 नहीं देखी, जी, उनके लिए ठीक है, तो उनके लिए ये मूवी, उनके लिए एक शानदार फिल्म है। और वो फिर ग्लैडिएटर 1 देखें भी ना हमारी बात सुनने के बाद, वो सीधा जाएं सिनेमा पे और ये फिल्म देखें, वो बहुत इंजॉय करेंगे। फिल्म बहुत अच्छी बनी हुई है, फिल्म बहुत अच्छी बनी, फिल्म में कोई मसला लाइक इट्स अ गुड वन टाइम वॉच यू वुड से। अगर मैं आपको बोलूं उसको रेट करें आउट ऑफ 10 तो कितने देंगे? 7। चलें, 7 इज नॉट बैड। अच्छा चलें, ओके, दैट्स गुड। अच्छा, मैं आपसे थोड़ा सा पूछना चाहूंगी बिफोर वी एंड द सेगमेंट कि हम लोग जट एंड जूलियट के बारे में डिस्कस करना चाह रहे थे। जट एंड जूलियट के 2 मज़ेदार चीज़ें ये हैं। पहली तो ये कि ये पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट है इसमें, हमारे 2 एक्टरों नासिर चुनियोटी और अकरम उदास साहब ने इसमें काम किया है। और फिर ये पाकिस्तान में रिलीज़ भी हो रही हैं ऐसी फिल्में जो कैनेडियन प्रोडक्शन है या ब्रिटिश प्रोडक्शन है और इंडियन बेस्ड मिक्स करके। तो बहुत अच्छा फीडबैक है इस फिल्म का, पूरी दुनिया में हिट हो रही है, और इससे हमारे पाकिस्तानी फनकारों को वर्ल्ड वाइड आगे आने का मौका मिल रहा है। और फिल्म बहुत मज़ेदार है, नीरू बाजवा बहुत शानदार अदाकारा हैं, दिलजीत, स्टोरी बहुत अच्छी है, और स्टोरी उन लोगों के बारे में है जो अब्रॉड जाते हैं पाकिस्तान या इंडिया से निकल के, एक्सपैट्स एंड ऑल, जी, और वो किस तरह स्ट्रगल करते हैं। अच्छा। वो सारा स्ट्रगल बेस्ड इसमें है। अच्छा, हाउ इंटरेस्टिंग। तो आई थिंक काफी रिलेटेबल भी होगी, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, मेरी दरख्वास्त है गवर्नमेंट से कि प्लीज़, हमने इतना सेटअप बनाया बड़ा स्क्रीन्स का, मतलब हमसे मुराद हमारे लोगों ने, तो सिर्फ इंग्लिश या पंजाबी इंडियन फिल्में क्यों, हर तरह की फिल्में अलाउ करें। जैसे मलेशियन आ रही हैं, कुछ इंडोनेशियन आ रही हैं, ऑफ कोर्स, एंड आई थिंक ये कितना जरूरी है। पूरी दुनिया का सिनेमा खोल दें, स्क्रीन्स चलना शुरू हो जाएं। अच्छा, जब हमारी स्क्रीन्स आबाद हो जाएंगी, हमारी ईदें भी फुल होंगी, हमारे लोग देखने आएंगे, वहीं पाकिस्तानी सिनेमा को भी सपोर्ट मिलेगा। ऑफ कोर्स, एंड नॉट जस्ट दैट, लोगों का दिमाग थोड़ा खुलेगा। हम थोड़ी छोटी ज़हनियत से जिस तरह सोचते हैं, जब हम बाकी कल्चर समझते हैं, बाकी फॉरेन मूवीज देखते हैं, जिस तरह मैं ईरानी मूवी देखती थी बहुत पहले, तो आपको समझ आता है कि लोग रहते कैसे हैं, यू नो। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट एज वेल। अच्छा, लास्ट जाने से पहले आप हमें थोड़ी सी रिकमेंडेशंस देख सकते हैं कुछ वेब सीरीज की जो हमारी ऑडियंस देख सकती है? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि नेटफ्लिक्स पर कोई बहुत अच्छा इस बार वेब सीरीज का सीन नहीं है, लेकिन अगर आप अमेज़न प्राइम को और Z5 को टच करें तो वहाँ काफ़ी नया सब कुछ है। वो अब चूंकि टाइम नहीं है कि मैं गिन के बताऊँ क्या क्या, मगर मुझे लगता है कि नेटफ्लिक्स पर टॉप 10 में इस वक्त कुछ भी अच्छा नहीं है। कुछ पुराना खंगाल लें, या फिर जो है दीगर जो स्ट्रीमिंग पोर्टल्स हैं उन पे स्विच करें, खास तौर पे अमेज़न प्राइम और एप्पल टीवी। ठीक है, चलें, जबरदस्त। एप्पल टीवी तो है, बट आई थिंक वो भी बड़ा हिट एंड मिस है, बाय द वे, कुछ इतना अच्छा होता नहीं है। बट नहीं, आजकल कुछ चीजें अच्छी आ गई हैं। तो चले, अभी मेरे ख्याल से फिर आप मुझे थोड़े से टिप्स देके जाएगा। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच खुर्रम फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर थॉट्स विद अस, एंड आपने अपनी इनसाइट्स भी शेयर की, रिव्यूज किए।